कीमती टाइम निकालकर हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, हमारे बीच में आज बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही शानदार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारी आज की मीटिंग को प्रेजेंट करेंगे। हमारी आज की अब मीटिंग में जो बातें होंगी उनको रखेंगे। तो साथियों, बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा शानदार न्यूज़ के साथ हम आज फिर आप लोगों के साथ जुड़े हैं। बस बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर सहदेव सर जी का, जो हमारे बीच में बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स रखने वाले हैं। बहुत अच्छे जो हमारे पुराने पेयोड्स थे उनके बारे में बात रखने वाले हैं। तो जितना हो सके साथियों, ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ हमारी कम्युनिटी एक बार फिर से जुड़ सके। मैं स्वागत करती हूँ सहदेव सर आपका। इट्स अप टू यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मैम। गुड थैंक यू। इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार मेरा। और काफ़ी टाइम बाद हमारी बात हो रही है। और मोस्टली जो हमारी बातचीत रही है वो फ़ोन पर रही है। लगातार हम कनेक्शन में रहे हैं। जिन लोगों की अप्रोच में जिनसे कोशिश की है कि बात हो पाए, तो काफ़ी देर से गैप रहा। इसको लेकर जूम मीटिंग बीच में नहीं कर पाए। उसके लिए नंबर एक तो आप सभी लोगों से मैं पर्सनली खुद माफ़ी चाहूँगा कि ओपनली हम कुछ चीज़ें थी जो नहीं बता पाए। वन बाय वन कुछ लोगों के साथ जिनके साथ टच में थे उनके साथ सभी चीज़ें जो है शेयर हो रही थी। तो आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हमने लिंक शेयर आज मॉर्निंग में कर दिया था। तो हमारे साथ लगभग 228 लोग अभी तक आ चुके हैं। और आपके टीम में कुछ लोग हैं जिनको आप न्यू, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर, टिकट के पेआउट्स को लेकर। तो आपके साथ कुछ लोग हैं, उनको आप ज़रूर, अपनी टीम के लोगों को ज़रूर अपना ये लिंक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर सकें। क्योंकि जूम मीटिंग में रहेंगे और हमारी जो जूम मीटिंग है अब से लगभग आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक रहने वाली है। तो जो चीज़ें यहाँ जूम के माध्यम से आपकी टीम के लोगों को, आपके पार्टिसिपेंट्स को, सबको क्लियर हो सकती हैं, वो इंडिविजुअली वैसे क्लियर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ से जो है इजी हो जाएगा, उनको कन्वे करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, या आपकी टीम में से जो भी लोग रहते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके स्टेकिंग होल्डर्स हैं, उनको आप ये लिंक जरूर शेयर कर दें। अभी हम बातचीत शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, कि इतना बड़ा गैप होने के बाद भी एक लिंक पर आज हमारे साथ आप सभी लोग आए। और अ, जो कुछ अनाउंसमेंट रहने वाली हैं वो हम आप लोगों के बीच में आज रखेंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाली है ये वाली जो आज की मीटिंग है। आज की मीटिंग में हम कोई भी प्रेजेंटेशन डिस्कस नहीं करेंगे, प्लान डिस्कस नहीं करेंगे। आज की डेट में नया क्या है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। लगभग 250 के आसपास लोग होने वाले हैं। तो जो भी लोग अभी हमारे साथ हमें सुन रहे हैं, वो अपने लिंक, ये सभी अपना जो जूम वाला लिंक है शेयर कर दें अपने लोगों को, ताकि वो भी ये अनाउंसमेंट सुन पाएं। तो थैंक यू मैम, आपने इनवाइट किया। और मेरे बाद में आज जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, आप टाइम, जो आज का टाइम रहने वाला है जूम मीटिंग का, तो बहुत सारी न्यू अनाउंसमेंट्स और कुछ नए चेहरे, नए लोग
आज सिस्टम के साथ जो बैकअप में खड़े हैं। इस सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत सारे विचार सभी के चलते हैं, मार्केट से जो न्यूज़ मिलती हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को कहीं ये लगता है कि पता नहीं अब आगे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। बट पहले दिन भी वही बात थी मेरी, आज भी वही बात है, हमारी नीयत साफ है और मेहनत करने से हम डरते नहीं। तो 100%, थोड़ा समय ज़रूर हमें लग रहा है, बट आज हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रोड मैप के साथ, प्रॉपर बैकअप के साथ आप लोगों के बीच दोबारा से उतरे हैं। और मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। SNST के अगर हम बात करें तो लगभग 1 साल होने को है। SNST की लॉन्चिंग की हम बात करें तो जनवरी 2024 में हमने लॉन्चिंग की थी SNST टोकन की, जो कि xt.com पे की थी। तो 1 साल से ज़्यादा आज हो, 21 तारीख को हमने लॉन्चिंग की थी, तो लग परसों पूरा 1 साल SNST को होने होने जा रहा है। तो इसके लिए सभी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। लोग हमारे साथ जुड़े रहे, परिस्थितियां विपरीत रहीं उसके बावजूद भी हमारे जो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लीडर्स हैं, सभी ने सपोर्ट किया है। तो उसका बहुत बहुत आभारी रहेंगे, हम हमेशा ही आभारी रहेंगे। जो आपने फेथ दिखाया, जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक जो है हौसला आपकी तरफ से हमें मिला है। और जिस वजह से आज जो है सिस्टम की बात करें तो सिस्टम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, रेडी है। लगभग 270 लोग हमारे साथ हो चुके हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हम बात शुरू करते हैं यहाँ पर। आज की जो बात है उसमें सिस्टम के लिए जो बेहतरी की जा सकती थी, न्यू एडवाइजरी जो हमारे साथ आज ऐड हुए हैं, हम बात करें सिस्टम को बैकअप करने के लिए, एक बहुत बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गज सामने आए हैं, जो कि आज की जूम मीटिंग जब क्लोज होगी तो मैं, मेरा वादा है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे आज की जितनी भी अनाउंसमेंट्स रहेंगी उसको लेकर। तो यहाँ पर मैं पहले ही थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, सिस्टम को लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ हार्ड डिसीजन जो है वो कमेटी ने लिए हैं, न्यू एडवाइजरी ने लिए हैं। तो वो ही मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसकी मेरी आज ड्यूटी लगाई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट, आज हम जो हार्ड डिसीजन है पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद जो है जो भी न्यू अनाउंसमेंट, काफ़ी एक्साइटिंग जो न्यूज़ है उसके बाद वो सभी न्यूज़ आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहला क्या है, जो स्टेकिट वाले हमारे यूजर्स हैं जिनको एज एयर ड्रॉप 1% के हिसाब से जा रहा है, उन सभी को जो SNST वाला जो पे आउट है, जो पे आउट्स उनको SNST में मिल रहे हैं, वहाँ पर 1% के हिसाब से पे आउट जा रहे हैं। और SNST का रेट भी बहुत नीचे रहा। ऐसा नहीं है कि जो नीचे बातें हो रही है वो ऊपर तक नहीं पहुँचती हैं। तो हम बिल्कुल ये महसूस करते हैं कि इस समय पे सिस्टम जब परिस्थितियां सही नहीं चल रही थी, उस टाइम पे रेट $1 के हिसाब से वहाँ पे आउट जा रहे हैं। और रेट की बात करें तो 10 सेंट भी रहा, और वहाँ पर भी आप लोगों ने पेशेंस बना के रखा है, तो उसके लिए मैं थैंक्स एक बार फिर से करना चाहूँगा। तो वो जो पे आउट का शेड्यूल है वो एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, रहने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा ब्रेक हमारे को लेना पड़ेगा। ये डिसीजन है, सिस्टम को आगे हमें बढ़ाना है, तो एक थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज हम कह सकते हैं कि हम सभी को करना पड़ेगा। उसमें जो भी पे आउट्स अभी रिलीज हो रहे हैं सभी को स्टे किट में, और जो पे आउट्स हैं विड्रॉल वहाँ पे जो रिक्वेस्ट वहाँ पे लग रही है, जनरेट होता रहेगा पे आउट। बट रिक्वेस्ट जो है, पे आउट की रिक्वेस्ट 60 दिन से लेके 90 दिन तक जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। उसका कारण जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिस्टम के पास में उस टाइम पे इतनी लिक्विडिटी वगैरह नहीं थी, जिस वजह से मार्केट के अंदर टोकन्स वगैरह काफ़ी हैं, जो आज जो नए हमारे साथ मार्केट मेकर्स आए हैं, LP आए हैं, वो आज मार्केट से यहाँ इसको बैकअप करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने टाइम मांगा है 60 दिन से 90 दिन का, 60 दिन से 90 दिन तक पहले हम इसको, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले ही इसको रिलीज कर दिया जाएगा।
तो इसमें ये रहने वाला है जो मैं आप लोगों के साथ बात रखना चाहता हूँ कि जो भी पे आउट्स हैं आपको वहां पर शो होते रहेंगे, बट विड्रॉल विंडो जो है वो 60 दिन से 90 दिन तक वहां पर बंद रहने वाली है, जिससे आप फिलहाल जो विड्रॉल है वो नहीं लगा पाएंगे। बट इसके साथ साथ एक रिलीफ यहाँ पर दिया है। जैसे इसका रेट मेंटेन हो जाता है, लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है और हम एक अच्छा मोमेंटम बनाने में कामयाब रहते हैं, साथ के साथ ये जो पे आउट्स हैं वो वहां पर आपको विड्रॉल वाली विंडो भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर एक बहुत जो पे आउट्स हैं डायरेक्टली हम विड्रॉल नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पर एक ऑप्शन है जो एडवाइजरी कमेटी ने लिया है, जिसमें आप जो हमारी जितनी भी आईडीज हैं एसएनएसटी स्टेकिट के अंदर, उसकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट एक तरीका है कि 1% के हिसाब से वो 2% होगा, 3% होगा, जो भी शेड्यूल दिया हुआ है हमने पे आउट का, उसके हिसाब से वेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप थोड़ा सा इनिशिएट लें। आप इसमें जो वर्किंग लोग हैं वो लोग और जो इन्वेस्टर लोग हैं वो भी, सभी लोग मिलके थोड़ा सा इनिशिएट लें। जो हमारा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है एस एन एस टी डी फाई, उसको भी 1 साल होने वाला है। स्टेकिंग प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। उस पर जो भी अभी न्यू स्टेकिंग हो रही है, उस न्यू स्टेकिंग पर एक एडजस्टमेंट, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई थी सभी कुछ लोगों की भी, इस तरीके से कर दिया जाए तो ये अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और जो आज की डेट में नई टीम है, एडवाइजरी टीम है, जो इसको बैकअप कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये सजेशन है कि हम उनको, एक जो लोग वर्किंग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाए जिसमें 70-30 का एक ऑप्शन दिया, 30% का। मान के चले कि हमने डी फाई में एक यूजर है, उनका 1000 पॉइंट वैल्यू का आईडी है स्टेकिट में, और उनको 200 जा चुका है, 800 वहां पर बाकी है। तो वो यूजर या उसके डायरेक्ट अपलाइन, वो खुद यूजर या फिर डायरेक्ट स्पॉन्सर, एसएनएसटी में जो भी स्टेकिंग करेंगे उसका 30% का जो 1-1% करके उनको पे आउट आना है यूजर को, वो वन शॉट वहां पर क्लियर किया जा सकता है। तो ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किस तरीके से इसको कर सकते हैं कि जितना भी काम है, फॉर एग्जांपल एक एक S1 है, तो S1 के डायरेक्ट में जितने लोग हैं, डायरेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर हम अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर, फॉर एग्जांपल मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर में 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ, तो बहुत आसान हो जाएगा ये काम। और उनके नीचे भी 5-7 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उनकी जिम्मेवारी अगर मैं ये नीचे वाले लोग ले लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई कंपल्सेशन नहीं है, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। यहाँ पर जितना भी स्टेक करते हैं, तो लीडर को अपना आईडी बताना है, और पूरे महीने में जितना भी वो उन्होंने स्टेक किया एस एन एस टी डी फाइव में, उसका 30% एस एन एस टी उनको रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज की अगर हम बात करें, 20 सेंट का रेट है, 20 सेंट के हिसाब से 10,000 एस एन एस टी का स्टेक किया, एक S1 ने, S2 ने 10,000 एस एन एस टी का स्टेक किया, चाहे बड़े बड़े रैंक पर भी है। तो 10,000 का स्टेक करने के बाद महीने में एक बार हिसाब कर सकते हैं बैठकर। आपके लिए, आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनके साथ आप ये बात रखेंगे, वो आपको ये अवेल करा के देंगे। एसएनएसटी जो कि जो पुरानी आईडीज लगी हुई है वहां पर किस्तों में आना है, 1-1% करके आना है, 2-2% करके आना है, तो वो वन शॉट क्लियर कर सकते हैं। एसएनएसटी स्टेक किट में आईडी है, वो वन शॉट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो हम किन लोगों की सबसे पहले हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर? जो लोग ज्यादा मजबूर हैं, किसी की किस्तें बाउंस हो रही हैं, किसी को वैसे मेडिकली कोई परेशानी है, उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाए। और उसके बाद वो लोग जो आगे काम बढ़कर काम करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो 10,000 की मैंने स्टेकिंग की है, तो वहाँ पे 3,000 एसएनएसटी मिल जाएंगे, जो कि वहाँ पर 1% के हिसाब से हमारे को किस्तों में आना है। वो उसमें कितना टाइम लगना है वो तो खैर टाइम वो एक फिक्स टाइम नहीं है, बट यहाँ पे एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि फर्स्ट लेयर की जिम्मेवारी अगर हम ले लें,
एक S4 की अगर हम बात करें, अगर वो फर्स्ट लेयर में उनके पास में 10 यूजर हैं और कोई इन्वेस्टर भी है, तो वहां पे $500 की आईडी एक डायरेक्ट लगी हुई है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके नीचे है। तो अपने डायरेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी यहाँ पर ले लेता है, तो इससे हम बहुत जल्दी इसको रिकवर कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो SNST DeFi जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है, वो भी साथ के साथ मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी, जो कि ऑनलाइन है, आप सब ट्रेस कर सकते हैं, 100% ट्रांसपेरेंट है। वहां पर लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और पुरानी लाइबिलिटीज जो है हमारी स्टेकिट को लेकर, वो स्टेकिट वाली लाइबिलिटी वन शॉट में क्लियर कर सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में क्लियर कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर के साथ बैठ सकते हैं, वो आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नंबर एक, जो अभी पे आउट्स जा रहे हैं वो होल्ड पर रहेंगे, 60 से 90 दिन होल्ड पर रहेंगे। पे आउट आपके जनरेट होते रहेंगे, आप आईडी देखेंगे, कैलकुलेशन एज इट इज रहने वाली है। सिर्फ पे आउट वाली विंडो 60 से 90 दिन बंद रहने वाली है। उसका कारण जो बताया वो ये, पहले रेट को मेंटेन किया जाएगा, रेट मेंटेन होने के बाद में ये पे आउट जो है रिलीज किए जाएंगे। और साथ के साथ एडजस्टमेंट आज से ही स्टार्ट है, यानी कि D5 में अगर मैंने 1000 भी स्टेक किया, तो 300 SNST आपको अलग से मिल सकते हैं। उसमें मुझे अपनी खुद की आईडी फ्री करवानी है स्टेकिट से, या मैं अपने डायरेक्ट लेवल, पहले लेवल में किसी की भी करवानी है, वो डिसाइड करेगा जो यूजर काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये जो कंपलसरी नहीं है, हम काम करेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, नहीं तो जो शेड्यूल है पे आउट का, वो एज इट इज वहां पर रहने वाला है। विड्रॉल वाली विंडो जो है वो थोड़े दिन के लिए वहां पर बंद रहने वाली है। तो पहली तो ये 2 पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता था, बहुत जरूरी पॉइंट है। और ये क्यों जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एज पर हमारी जो टेक्निकल टीम है, या जो भी सर्कुलेशन है टोकन की, तो रेट हम नहीं बढ़ा पाएंगे, कोई भी मैनेज नहीं कर पाएगा रेट। तो यहाँ पर पहले रेट मेंटेन होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर वहां पर $1 पे आपको पे आउट मिल रहा है और आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, 10 सेंट में सेल कर रहे हैं, 8 सेंट में सेल कर रहे हैं, तो वो भी ना के बराबर है। तो उससे अच्छा है कि अगर हमने इतना पेशेंस दिखाया है, तो लगभग 60 दिन, 90 दिन मैक्सिमम, इतना पेशेंस हम और दिखाएं। और हमारे को एक ऑप्शन जो कि पहले दिन से है, जिसमें जो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बता रहा था कि 1000 SNST की अगर अगर हम बात करें, तो 1000 SNST की 0.20 का रेट है, तो $200 का वैल्यू का स्टेक करने पर हमारे को 300 SNST मिल रही है, यानी $300 की एक एडजस्टमेंट मिल रही है, जो स्टेकिट वाली आईडीज हैं वहां से क्लोज करके वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाएंगी। उसको आप स्टेक करें या घर लेके जाएं, सेल करें, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे एक दिन में वो आईडी हम क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास 500 का आईडी है, 500 में से 100 चला गया है, 200 चला गया, 300 बचा, तो वो वन शॉट में वहां पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं। इसमें जो लोग लेट आए हैं वो अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर के साथ बैठ के ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ और बहुत अनाउंसमेंट्स जो है वो रहने वाली हैं। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और काफ़ी टाइम बाद आज आप लोगों के बीच बैठे हैं, तो एक कंक्रीट रोड मैप, कंक्रीट प्लानिंग लेकर आज आपके साथ आए हैं, जो कि आपको देखने को भी मिल रहा होगा एक्सचेंज पर। आप लगातार देख रहे हैं, तो रेट की अगर हम बात करें, तो पहले अभी तक क्या रहा है, जब भी रेट ऊपर गया है तो वो हर सेलर्स मार्केट में ज़्यादा थे। बट आज मार्केट के अंदर जो हमारे टेक्निकल टीम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्लाइड जो हमने वेलकम वाली लगाई हुई है, तो थोड़ा और चीज़ें क्लियर होंगी। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड कर दें सर। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है बिग अनाउंसमेंट, जैसे कि हमने बात की हैं जो आज SNST को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। SNST का जो ऑडिट हुआ है लास्ट वीक, न्यू ईयर पे ऑडिट्स चल रहे थे, इसके लगातार ऑडिट्स चल रहे थे। तो बहुत बड़े मार्केट प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स या LP लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आज SNST के बैकअप में खड़े हुए हैं, जिसका लाइव एग्जांपल आपको एक्सचेंज पर देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आज
SNST का जो प्राइस है वो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग में है। उसका डेली कैंडल आप देखेंगे तो डेली आज ग्रोइंग कैंडल वहां पर क्लोज हो रहा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। और अभी ये शुरुआत मात्र है, आगे की जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हमारे बीच में रखने के लिए पीछे कर दीजिए सर स्लाइड, तो पीछे कर दीजिए प्लस, बस वही सेकंड वाली लगानी है आपने। आगे की जो अनाउंसमेंट्स हैं उनके लिए आज हमारे साथ जो इस सिस्टम को बैकअप करने के लिए सामने आए हैं उनकी पूरी टीम है, जो पूरे एशिया में उनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पूरी एक ग्रुप है। एक ग्रुप जो सामने है वो आप लोगों के बीच में मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, या मैम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे बाद में उनको आप यहाँ पर बुलाएं। आगे की जो अनाउंसमेंट्स है वो हमारे बीच में करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। न्यू अनाउंसमेंट्स के लिए आगे के जो हमारे खुद जो LP लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट हम लोग आपके रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो मेरी बात सुनने के लिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 100% यहाँ पर जो आपकी उम्मीद है, जो उम्मीदें हैं वो 100% यहाँ से पूरी होने वाली हैं। समय ज़रूर लगा है, बट एक बात और भी है कि समय के साथ साथ आज SNST को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और पिछले 15 से 18 साल 15-16 साल से मार्केट में हम बने हुए हैं और बने रहेंगे। आप लोगों की दुआ से, आपके सपोर्ट से बने रहेंगे। जो भी लाइबिलिटीज़ है, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारे साथ LP जुड़ रहे हैं वो भी इस बात को रखेंगे। ये सिस्टम चलाने के बाद में पहली जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस है जो पुरानी लाइबिलिटीज हैं उनको उतारना। उसके बाद जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मार्केट मेकर्स ऐड हुए हैं, वो अपना प्रॉफिट, अपना शेयर लेके जा सकते हैं। बट पहली जो हमारी यहाँ पर एक जो बात रही है, पहला है कि सबसे पहले हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो भी लाइबिलिटीज हैं, पुराने वाले जो ड्यूज हैं जिसको हमने नाम दिया एयर ड्रॉप का, जो आपको SNST के रूप में स्टेकिट से मिल रहे हैं, वो पहले क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद ही अगर कुछ प्रॉफिट रहेगा तो हमारे जो मार्केट मेकर्स हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, वो यहाँ पर लेके जाएंगे। और इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो खुद क्लियर करें जब आए यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। वो बड़ी-बड़ी ब्रांड्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और मतलब क्रिप्टो की दुनिया में वो बहुत, कहते हैं ना कि एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और एज अ बैकबोन हमारे साथ जुड़े हैं, और एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमारे साथ ये खड़े हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ शेख साहिल जी का। सर, इट्स अप टू यू। आगे की जितनी भी अनाउंसमेंट्स है, जितनी भी हमारे इस के साथ हम न्यूज़ हैं, बिग अनाउंसमेंट्स है, जितनी भी अच्छी-अच्छी न्यूज़ हैं, सर आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर, इट्स अप टू यू। Hello, are you getting my voice? Yes sir, welcome sir, Okay. welcome. Marhaba, assalamu alaikum. How are you? Good evening. Adab, Sastikar, to everybody, everyone in the group. Myself, Sheikh Sahil from Dubai right now. So, आपने बहुत सारी बातें अभी रखी हैं सारे ग्रुप मेंबर्स के सामने। सो मेरा इंट्रोडक्शन सिंपली ये है कि एक कॉमन आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। ज़्यादा ही बोल रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट मैं एक बहुत कॉमन मैन हूँ। और कॉमन मैन ही जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये कहानी ऐसी है कि कॉमन मैन जो होता है वो हर एक कॉमन मैन जब जुड़ता है तभी जाकर के वो खास बनता है। और ये जो ग्रुप का जो मैंने जो इसकी हिस्ट्री पढ़ी, इसका पोर्टफोलियो देखा, तो मैं काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि आपकी कम्युनिटी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ या इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, जहां जिसको देख करके मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड हुआ। उसके बाद फिर आपके टीम लीडर्स, जो इतने भी बड़े बड़े एडवाइजरी जो आपके मेंबर्स थे, उनसे मीटिंग्स की। उसके बाद ये फैसला लिया कि आई शुड प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू यू, राइट। सो इसका फ्यूचर मुझे ब्राइट लग रहा है। तो उसको देख करके R&D की उसको देखा,
तो उसके बाद ये फैसला लिया कि ये इसमें एलपी होकर के एक बेटर फ्यूचर है। और जो कि सबसे बड़ा चीज जो मुझे इम्प्रेसिव लगी आपके ग्रुप लीडर्स की तरफ से, एडवाइजरी टीम की तरफ से, सहदेव भाई की तरफ से, कि इनकी इंटेंशन में सबसे बड़ी चीज है कि सबका हार्ड एंड मनी जो है वो कैसे भी करके हमने सबको देना है। क्योंकि हर एक का पैसा मेहनत का पैसा है, और वो पैसा कोई इतना बड़ा नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू अगर बाकी देखें लाइबिलिटीज के हिसाब से आज की दुनिया में स्मॉल अमाउंट। तो ये इंटेंशंस को देख करके मुझे एक बहुत बड़ी चीज लगी कि सबकी दुआएं, सबकी चीजें एक 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 मकसद के साथ अगर की जाए तो वो फिर काम करती हैं। क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहना है, सबको मरना है। इस दुनिया में रहने वाली चीज तो है नहीं कि पैसा कमाया और निकल गए। ये ऐसा ये मकसद लेकर के अगर चले तो फिर वो मकसद जो होता है वो एक सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। तो जब मैंने देखा कि ये एक एम्बिशन लेके हैं और इनका इंटरेस्ट जो है वो सब के सब वर्कर्स की तरफ और इन्वेस्टर का ही मेन इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं ये लोग, इनको इनका मकसद अपना पैसा या अपने वेल्थ क्रिएट करना नहीं है, देन आई डिसाइडेड टू जस्ट जंप इन इनटू दिस प्रोजेक्ट। और ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा कि क्या योगदान दे सकते हैं। तो मैंने पहले दो बिग जो शॉट्स हैं, जिसमें सबसे पहले जहां पे आप अपनी चीज को लिक्विडेट कर रहे हैं वो है एक्सचेंज, एक्सटी एक्सचेंज, जिनमें मैंने कुछ टाई अप करके उन्होंने आज की डेट में अगर आप जाकर के देखेंगे ऐप में जाकर के अपने एक्सचेंज में, तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मेरी तरफ से ये है कि हम एक्सटी हैज लॉन्च दिस स्टेकिंग प्रोग्राम इन देयर ओन प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसी अनाउंसमेंट है जो कि पैन वर्ल्ड जाने वाली है, और इसको हमने अभी सिर्फ कन्फाइन किया है अपनी टीम मेंबर्स के बीच में। बिकॉज जैसे ही ये न्यूज़ और जैसे ही मार्केटिंग टीम एक्सटी की इसको मार्केट में अपनी मीडिया मार्केटिंग में पब्लिश करेगी तो चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर चले जाएंगी। क्योंकि एक्सटी जो है वो कमिटेड एक बहुत बड़ा टॉप 20 लीडिंग एक्सचेंज में आता है। उन्होंने अपनी जो भी कमिटेड का बात बोली है, कमिटमेंट की है, वो आप देखेंगे तो अगर आप चेक करेंगे तो उसको आप अर्निंग्स में जाकर के एक ऑप्शन है वहां जाकर के देखेंगे तो फिक्स रिटर्न्स में आपका उसमें स्टेकिंग है 6 मंथली एंड 1 ईयर स्टेकिंग है उसकी परसेंटेज 48% पे। तो वो आप स्लाइड करेंगे, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट होगा अवेलेबल तो ये दिखा रहा है सामने। सो इसमें ये दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक्सटी इसको अपनी जो एक कैलकुलेशन इनकी टेक्निकल टीम है और बाकी टेक्निकल एनालिसिस जो है उन्होंने इसका टारगेट एसएनएसटी का एज पर देयर यूजर एंड एज पर देयर रीच 2 साल का $500 टारगेट दे रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, $500 इन 2 years, बिकॉज दे नो उनकी रीच कहाँ तक है और वो इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिमिटेड सप्लाई है। तो उस सप्लाई के हिसाब से इफ आई टॉक अबाउट बिटकॉइन विच आई एम होल्डिंग राइट नाउ, 598 बिटकॉइन में होल्ड कर रहा हूँ एज ऑन टुडे। मेरे पास 598 बिटकॉइन है जो कि मैंने 11 करोड़ 48 लाख रुपए की ली थी। ठीक, एवरेज रेट अराउंड 2000 समथिंग, जब लोग सब बेच रहे थे 2019 समथिंग अराउंड समथिंग। तो अगर आप उसको देखें तो आम आदमी उस टाइम हर एक आदमी पैनिक हुआ था, भाई ये क्या है, सब जीरो होने वाला है, सब जाने वाला है, सब खत्म होने वाला है, ये बिटकॉइन किसी वर्थलेस है, इसका क्या यूटिलिटी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे बड़ा इसका जो रीजन है मेरी होल्डिंग का, वो मेरा विजन है टुवर्ड्स क्रिप्टो। आज आप देखें, ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आज कॉइन को खुद पब्लिश कर रहा है, अपनी कॉइन ट्रंप कॉइन। आपने सुना होगा, आप सब लोगों ने आज देखा भी होगा कि ट्रंप कॉइन का क्या हाल है और कहाँ जा रहा है ट्रंप कॉइन। इससे एक एडेप्शन आपको समझ में आती है कि जब यूएसए सबसे कंट्री नंबर 1 वर्ल्ड की कंट्री का प्रेसिडेंट उसको खुद प्रमोट करके खुद अपनी कॉइन को प्रमोट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो का आगे फ्यूचर क्या है और आगे क्या होने वाला है।
So that's the reason जब इलन मस्क और ट्रम्प जब से पावर में ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं और इनका इंटरेस्ट है अपना, तब से बिटकॉइन का क्या रेट है और क्रिप्टो का अभी जो डोमिनेशन है, अगर आप देखेंगे डोमिनेंस बिटकॉइन की अभी भी ज्यादा है। तो आगे आने वाले दिनों में जब स्मॉल कॉइन की डोमिनेंस बढ़ जाएगी तो क्रिप्टो जो है स्मॉल कैप में, जिसको मेम कॉइन बोलते हैं, या जो भी आपके टोकन्स हैं, जो भी हमारा एसएनएसटी उसमें आता है, ये ट्रम्प या जितनी भी कॉइन्स आती हैं, वो आगे कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कितने एक्स ऊपर जाएगी, आम आदमी के बस का रोग नहीं है उसको समझना, क्योंकि उसकी परसेंटेज शायद वर्ल्ड में 3 to 4% लोग हैं जो समझ सकते हैं ये सब चीजें। आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वुड अडॉप्ट दिस क्रिप्टो, राइट। सो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है xt.com को ये लगा कि हमें इस जो ये एसएनएसटी को प्रमोट करना इसलिए लगा क्योंकि हमने इस पर लिक्विडिटी कमिटमेंट उनको दी है, और उनकी खुद की लिक्विडिटी तो ऑब्वियसली अवेलेबल है बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म पे, बहुत लार्ज लेवल पे। और ये एक बहुत बड़ी चीज है कि कभी भी किसी भी आप इन्वेस्टर को जब ये कहते हैं, जहां वो लिक्विडेट कर रहा है, मान लीजिए आपने भी एसएनएसटी आकर बेचना है तो वह xt.com पे बेचते हैं आप, तो एक्सटी खुद कहता है, क्या कह रहा है कि भाई तुम अगर मेरे पास ये चीज रखोगे तो मैं भी तुमको एक परसेंटेज के तहत तुम्हें एक फिक्स परसेंटेज 4 मंथ के हिसाब से 4% के हिसाब से पर मंथ रिटर्न दूंगा और 48% पर एनएम रिटर्न दूंगा। तो अगर एक्सटी जैसे बड़ा एक्सचेंज ये कह रहा है तो आप समझ लीजिए जो थोड़ा सा उससे ज्यादा अगर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे तो एक्सटी एसएनएसटी के एडेप्शन और एक्सेप्टेंस किस लेवल पे पहुंच रही है। सो ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाला है। जो टारगेट $500 है, लगता तो आप सबको अनरियलिस्टिक है। बिटकॉइन के टारगेट भी पहले पहले लोगों को अनरियलिस्टिक लगते थे, और एज ऑन टुडे 2026 तक मेरा टाइम टारगेट है, मैं आई विल नॉट सेल माय बिटकॉइन टिल 2026, बिकॉज मुझे मालूम है वो कहाँ जाएगा, मैं रेट नहीं बताना चाहता हूँ। होल्डिंग कैपेसिटी जो रहती है वो एक विजन दिखाती है। ट्रेडर, स्पेकुलेटर्स एंड ट्रेडर्स जो होते हैं वो कभी भी मार्केट में 5% या 10% के अलावा लोग पैसे नहीं कमाते हैं। अगर पैसा कमाना है यू हैव टू होल्ड इट डाउन द लाइन, राइट। और इस मकसद से ही मैं ये चीज एसएनएसटी के जितने भी आपके ग्रुप लीडर्स, वर्कर्स, इन्वेस्टर्स हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इस प्लेटफॉर्म में यही विजन लेके आपने चलना है कि आपने एसएनएसटी को होल्ड करना है, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई इसके ऊपर लगी हुई है। हर इन्वेस्टर का मेहनत का पैसा जो घरों से निकल के आया, मेहनत का इस पे लगा हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग इसका फायदा लें। इसको वर्ल्ड लेवल पे जब इसकी जो अब जो भी इसका प्राइस शूट करेगा उसको देख करके ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। उसको देख करके आपके फेयर, जो अब दो मार्केट इज ऑलवेज रन बाय फेयर एंड ग्रीड। जब ग्रीड आएगी तो आप लोग उसको देखोगे कि हाँ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो अगर नीचे आता है तो आप लोग रिटेल इन्वेस्टर की तरह, हमेशा रेड को कोई पसंद नहीं करता है। जब भी देखते हैं पोर्टफोलियो रेड हो गया, अरे यार इसको बेचा होता तो अच्छा था। जब ऊपर जाता है, अरे बहुत अच्छा आ रहा है। ये साइकोलॉजी, रिटेलर साइकोलॉजी है। आप कभी कभी अगर इसको कॉमन सेंस पे लें, बिटकॉइन को कौन खरीद रहा था जब लोग बेच रहे थे? जब $1500, $2000, $2500 जा रहा था, तो वो 2-3 महीने में लोगों को इतना बोर किया उसने, बिटकॉइन ने, कि लोग डबल $5000 में बहुत खुश हो गए थे कि हम बेच देते हैं इसको, हमारा पैसा डबल हो गया, ये XYZ जो भी है। ये साइकोलॉजी जिनकी थी वो आज आज सब मिस आउट कर चुके हैं। आज उनके हाथ में बिटकॉइन नहीं है। और आज भी अगर आप कॉमन सेंस अगर आप नोट करें, हु इज बाइंग द बिटकॉइन एट $100,000, कौन इसको इतने महंगे में खरीद रहा है? तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये किस लेवल पे जा रहा है और आगे क्या होने वाला है। सो ऐसे ही एसएनएसटी की सप्लाई भी लिमिटेड है, बाकी मैक्सिमम बर्न हो चुकी है। तो लिमिटेड सप्लाई में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका विजन बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम एक्सटी, इथेरियल पैन एशिया एक बहुत बड़ा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने भी हमारे साथ जो है जॉइंट वेंचर किया है। वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी जॉइंट वेंचर करके हमारे साथ काम करने का डिसाइड किया है, राइट। सो राइट नाउ देयर विल बी 3 प्लेटफॉर्म्स: एसएनएसटी डीफाई, एक्सटी, एक्सचेंज इटसेल्फ, एंड देन इथेरियल, जो कि पैन एशिया
और पैन मिडिल ईस्ट प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, और उनका भी इंटरनेशनल पे लेवल पे ये काम चल रहा है। अब इन सब चीजों के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा एक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ सारे मेंबर्स को पहुंचाना, वो ये कि मैंने इनकी रिक्वेस्ट पे, मतलब एडवाइजरी कमेटी और इन्वेस्टर एंड टेक्निकल जो टीम थी इनकी रिक्वेस्ट पे, और फाइनेंशियल टीम थी उनकी रिक्वेस्ट पे, मैंने एक्सटी की टीम को और एक्सटी के एलपीस को और जितने भी इथेरियल और बाकी मेरे साथ एलपीस जुड़े हुए हैं उनसे इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हम जिनकी हार्ड एंड मनी लगी है और जो हमारे टीम लीडर्स वर्कर्स हैं ऑन ग्राउंड, उनको हमें 21 दिन का टाइम विंडो मैं दे रहा हूं कि आप जो ये प्राइस आप देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्राइस उसके बाद शायद आपको ना मिले, बिकॉज इट्स नॉट ए, ये प्राइस जो है ना, इट्स जस्ट चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट। सो हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे और आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई हमने तो बहुत अच्छा किया, हमने 90 सेंट $1 में बेच दिया, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन जिसका टारगेट बहुत ज्यादा है $500, लेट इट बी इवन $100, सो आप सोच सकते हैं कि आपकी वेल्थ कैसे क्रिएशन होगी। और वेल्थ क्रिएशन ऐसी ही हो सकती है कि आप सोचें कि मेरी अंदर कितनी टेम्पटेशन होगी कि मैं बिटकॉइन बेचूं, बट मेरा टाइम टारगेट 2026 दिसंबर है। कहीं भी हो मैं टाइम टारगेट के हिसाब से बिटकॉइन को सेल आउट करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिप्टो की बहुत सारी कॉइन्स, छोटी सी कॉइन्स जो भी हैं, आई हैव दोज कॉइन्स, वो भी मैं होल्ड ऑन करता हूँ। आई एम ए ट्रेडर, बट मैं ट्रेडिंग पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं लेता, लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कम्युनिटी के लिए जो मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये बोला कि आप हमें सिर्फ 21 दिन का विंडो दीजिए, सो दैट एसएनएसटी के जितने भी वर्कर्स है इनका पैसा जो है वो ये रिकवर कर सकते हैं एट दिस प्राइस बाइंग करके। तो मैंने कैलकुलेशन मारी, सपोजिंगली आपके जो अभी भी जितने भी ये पार्टिसिपेंट्स है 317 पार्टिसिपेंट्स, मैं अगर वो कैलकुलेशन भी मारूं, पैसा तो ना मुझे देना है अपने, ना सहदेव भाई को देना है, आप एक्सट्रीम में अपने ही पास 1-1 लाख भी अपनी पर्सनल सेविंग से निकाल करके, जो कि आपको कुछ नहीं देने वाली, वो खरीद के रख दें और रख करके सिर्फ टाइम टारगेट ऑफ 1 ईयर रखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब 1 साल के बाद क्या था। आई डोंट वांट टू गिव यू बिग टारगेट्स, बट 1 साल का टारगेट मैं आपको टाइम टारगेट दे रहा हूँ। अगले साल इन्हीं दोनों में मिलेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। 1 लाख किसी के जेब से निकालना और रख करके वो भी किसी को नहीं देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ऑल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो आपके बाकी लोग काम करेंगे, DeFi पे बाकी कुछ लोग जो करेंगे, मैं उनकी बात नहीं करता क्योंकि वो आपका अपना मामला है। मैं एज ए कॉमन सेंस बड़ी दिल से बात बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं हमेशा दिल की बात कर, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो मैं आपके लिए भी पसंद करना चाहूंगा। सो मेरी ये एडवाइस है कि जो भी आपको परचेज करना है, डोंट सेल इट आउट फॉर मिनिमम 1 ईयर। आई एम नॉट asking for 10 lakhs, 1 million and whatsoever. I'm saying keep it on hold. एक आदमी भी, एक मेंबर भी 1-1 लाख अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए 1 लाख भी इन्वेस्ट करता है, आपका टाइम टारगेट 1 साल होना चाहिए। 1 साल तक आप देखिए कि आपका 1 लाख रुपया कहाँ पहुंचा है। उसके बाद यू विल योर सेल्फ, आप अपने तरफ से खुद देखेंगे कि आप कहां जाने वाले हैं। राइट? सो मैं, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि आप वो लोग हैं जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप खुद भी नहीं शायद जानते हैं कि आप कहां इस लेवल को पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पिछला बैकलॉग और पिछली लाइबिलिटी को क्लियर करने का जो इनका मकसद है, वो चीज मुझे थोड़ी सी फैसिनेट करी कि नहीं, किसी का पैसा नहीं खाने का जो नीयत है, किसी का हर एक का हक का पैसा वापस देना है, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। ये गॉड फेयरिंग चीज है, हर एक इंसान गॉड को मानता है और हर एक को मरना है। तो ये मत कोई सोचे कि हम किससे पैसा लें और उसको वापस नहीं देंगे तो भाग जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। वो लोग कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो शॉर्टकट लोग होते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि हर एक का पैसा अपनी जेब में वापस आए और वो सब के सब मिलियनेयर्स हों। राइट? वो यो हनी सिंह वाला मिलियनेयर गाना जो है वो 1 साल के बाद सब के सब गाएं किसी पार्टी में। होप कि मैं आपको मिलूं वहां पे।
और आपको याद करवाऊं कि मेरी जो छोटी मोटी एक सस्ती सी एडवाइस थी कि भाई मैं तो कॉमन आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपया अपने जेब में रख करके एक्सटी में ही रखो होल्ड, और बेचो मत, उसको फिक्स कर दो वहीं पे, बाकी वाला काम करते रहो, 10 लाख 20 लाख करोड़ 10 करोड़ वाला स्टेकिंग में वो चलता रहेगा, लेकिन आप इसको ही चेक करके देख लो। तो ये साइकोलॉजी ऑफ स्पेकुलेटर्स एंड साइकोलॉजी ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, देन यू विल मेक द रियल मनी, रियल मनी आप बना सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास 21 दिन का विंडो है, जो मुझे आपकी टीम ने रिक्वेस्ट करके बोला है कि एक्सटी प्लस इथेरियल प्लस और भी प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसको लिक्विडिटी पंप इन तब तक ना करें, सो दैट हमारे लोग, अब टेक्निकली स्पीकिंग तो ये अगर देखें तो अगर इट इज अगर इट वुड हैव बीन ए सेबी कंट्रोल, तो ये लीगैलिटी के एतबार से इंटरनल बाइंग होती और इनसाइडर ट्रेडिंग होती। जैसे कि अदानी अंबानी किसी को बोल दे कि भाई तुम ये अभी इमीडिएटली ये शेयर खरीद लो, तो वो खरीद लेंगे बिफोर न्यूज और बिफोर इम्प्लीमेंटेशन और बिफोर लिक्विडिटी पंप। सो इन्होंने मुझे 21 दिन का टाइम विंडो दिया है, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 21 दिन के टाइम विंडो का जितना बेनिफिट हो सके वो लीजिए। और मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, 1 लाख 1 पर्सन जो भी एक बंदा लेता है और अपने पास रखता है पैसे, तो अपने ही एक्सचेंज में अपने ही यूज अपने अकाउंट में एक्सटी के उसी पास रखिए, और हो सकता है उस पर स्टेकिंग ऑप्शन भी आ चुका है, यू कैन स्टेक इट डाउन विद देम आल्सो, यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझे होंगे, और आइंदा के लिए आपकी साइकोलॉजी हमेशा लॉन्ग टर्म होल्डिंग साइकोलॉजी रहेगी। और इस प्लेटफॉर्म का टारगेट जो मैं मिनिमम $100 to $500 रखना चाहता हूँ, या जो होगा ऐसा विद इन 2 years, बट आपका टारगेट भी वैसा होना चाहिए, तभी जा करके आप रियल मिलियनियर्स लॉन्ग टर्म में कहलाएंगे और बिलियनियर्स भी कहलाएंगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया विजन के साथ आपने आज सबको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। सबका आपने कहते हैं ना कि एक विश्वास रखा है, तो उस चीज के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं आज के अपने नेक्स्ट जो लीडर है उनको मैं बुलाना चाहती हूँ। उनके पास भी कुछ न्यूज़ है, कुछ अनाउंसमेंट्स वो भी रखना चाहते हैं। तो मैं नेक्स्ट लीडर अपने जो है वो है जितेंद्र जी। जितेंद्र सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की मीटिंग में। हेलो मैम, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है जी गुड मेरी? इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस सर, वेलकम सर, सबसे पहले वेलकम। तो कृति जी, आपकी आवाज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज काफी टाइम बाद हम ये जूम मीटिंग जो है दोबारा से कर रहे हैं, और इस बात की भी मुझे खुशी है कि आज 1 साल होने को है एसएनएसटी को, और हम इसको कहीं ना कहीं जिंदा रख पा रहे हैं, इसको चला रहे हैं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे सहदेव भाई का है, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनकी कई सालों की मेहनत लगी है इसको बनाने में, और उस ड्रीम को हम भी उनके साथ मिलकर पूरा करने की पूरी कोशिश कोशिश कर रहे हैं। और सब चीजें जो है ना डिपेंड करती है नीयत पे आदमी के। तो उनकी नीयत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ आके जुड़ा, और मेरे साथ और भी कई लोग जो है सिस्टम के साथ जुड़ते जा रहे हैं, धुरंधर खिलाड़ी जो हैं, क्रिप्टो के टेक्निकल नोन हैं। तो उस चीज़ों से मुझे भी पर्सनली बहुत खुशी मिल रही है, और ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सब लोग लाइव भी देख पा रहे हैं ऑन एक्सचेंज पे एज एग्जांपल। तो सहदेव भाई के लिए पर्सनली मैं थैंक्स करता हूँ कि आज उन्होंने ऐसा कंसेप्ट बनाया जिसके जरिए ये स्टेक इट की जो है एक पूरी लाइबिलिटी को हम खत्म कर सकते हैं। और जो आज इन्होंने हमारी एडवाइजरी कमेटी की जो एक अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग पे आउट, मैं भी इस चीज के साथ कहीं ना कहीं सहमत हूं सर, कि अगर कुछ टाइम के लिए इस पे आउट पे हम कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करें, तो आने वाले टाइम में ये लोगों के काम ही आएगा।
आज जो भी किसी ना किसी को सब लोगों को दिया जा रहा है वो 10 पैसे 6 पैसे 20 पैसे वो किसी के काम नहीं आ रहा। वही आज अगर हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं और हम एसएनएसटी को इसके प्राइस को बढ़ाने में, इसको स्टेबल करने में, इसको आगे लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो सभी लोगों का पैसा जो है उनको पूरा फ्रूटफुली वापस मिल जाएगा। तो मैं आपके इस डिसीजन का, इस अनाउंसमेंट का वेलकम करता हूँ और मैं खुद एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए था। ये बहुत लेट है हम करने में, ये अगर पहले हो जाता तो आज सभी के सभी लोग इसमें अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते। चलो देर आए दुरुस्त आए, स्वागत है आपके इस डिसीजन का। और उसके साथ दूसरी चीज जो आपने एडजस्टमेंट की बात की है, 70-30 की रेशो, वो भी एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, बहुत ही अच्छी राय है। इससे क्या मुझे लग रहा है, जो आज के टाइम में एक्टिव लीडर है वो अपने सबसे पहले अपने जो डायरेक्ट स्पॉन्सर्स को वो इसमें कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, और अपनी लाइबिलिटी को जो 1% के हिसाब से, 2% के हिसाब से, 4% के हिसाब से हो सकता है 6 महीने में, साल में खत्म होना था, आज वो चीज एक शॉट में खत्म हो सकती है। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। मेरे नजरिए से अगर कोई देखेगा तो मैं इसका भी वेलकम करता हूँ। इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी इस लाइबिलिटी से मुक्त हो पाएंगे। तो ये दोनों के दोनों सर डिसीजंस आपके एडवाइजरी कमेटी के बहुत अच्छे लगे। तो मेरी तरफ से वेलकम है इन दोनों डिसीजंस का, मैं साथ हूँ आपके इस डिसीजन के। और उसके बाद हमारे एलपी मिस्टर शेख साहिल जी, क्या ही बात है, क्या एनर्जेटिक पर्सन है। जब हम इन्हें फेस टू फेस दुबई में मिले थे तब भी इनमें यही ऊर्जा थी, यही पॉजिटिविटी थी। आज भी इनमें यही ऊर्जा है, यही पॉजिटिविटी है। इनको देख के हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है पहले से 10 गुना बढ़ चुका है। और ये खाली बोलते नहीं है, ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। इनमें ये खासियत है, इनकी ये काबिलियत है। जो पर्सन एक क्रिप्टो की होल्डिंग की पावर को जानता है, इन्होंने कितने पुराने समय से, जब बीटीसी की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं थी, उस टाइम से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, लालच को छोड़ के, वो वाली जो एक पूंजी को संभाल के रखा, इतनी छोटी सी अमाउंट को इन्होंने होल्ड किया। 589 बीटीसी आज के टाइम में आप सब लोग जानते हैं कि एक बीटीसी की वैल्यू क्या है। तो 589 बीटीसी इनके पास होल्डिंग पावर है। इतनी बार इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन आई है इसमें, फिर भी इन्होंने इसको होल्ड करके रखा। तो सल्यूट है सर आपको तहे दिल से, कि आप इस इंडस्ट्री को कितने अच्छे तरीके से, हमसे भी ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो आपकी इस गाइडेंस के तहत अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये लाइबिलिटी सच में, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत छोटी अमाउंट है, तो ये सच में एक छोटी ही अमाउंट है, इसको जल्दी खत्म किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज, आपके आने से एक्सटी के साथ जो हमारे टाइप्स हुए हैं, डेफी पे हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम तो था ही, उसके साथ साथ जो एक एक्सटी पे एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हमें दिलवाई है कि ओपन प्लेटफॉर्म पे सभी लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे पास रहे। और एक्सटी जैसी टॉप 20 एक्सचेंजेस में से जो एक्सचेंज है इतनी बड़ी, उस पे लोगों का ट्रस्ट भी बहुत बड़ा है। तो उस पे अगर हम अपना पैसा अपने पास रखते हैं, उसके बावजूद भी हमें उस पे इंटरेस्ट आएगा, तो सर ये तो वाकई काबिले तारीफ बात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज एक पे एक हमें इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिल रही हैं, तो सर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सच में जो एसएनएसटी का प्राइस है हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इतने ऊपर जाने वाला है। जो आपका टारगेट है, जो आपको एक्सटी ने टारगेट दिया है कि $500 इन 2 इयर्स, मुझे लगता है सर 2 साल नहीं लगेंगे, 1 साल में ये हो जाएगा। रीजन बिहाइंड कि ऑलरेडी हमारे पास जो है सप्लाई बहुत कम है और कम्युनिटी बहुत बड़ी है। एक्सटी पे होने के बाद ग्लोबल कम्युनिटी इसमें आएगी, इसमें स्टेकिंग करेगी, इसमें बाइंग करेगी, तो इसका प्राइस और भी जबरदस्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और थर्ड प्लेटफॉर्म जो आपने टाइप करवाया है, जो एशिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपने बताया एथेरियल, वहां पे भी हम अगर एसएनएसटी की स्टेकिंग कर सकते हैं तो सर दिस इज वेरी वंडरफुल। आपके आने से इतनी अच्छी चीजें हो गई हैं, आप एज ए सिस्टम के एलपी बन के, एज ए बैकबोन बन के आए हैं। तो सर आपका भी तहे दिल से वेलकम है, स्वागत करता हूं मैं एसएनएसटी की कम्युनिटी में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं इसी एनर्जी के साथ आप हमें एडवाइस करते रहेंगे, अपने टेक्निकल एडवाइस के साथ सिस्टम को आगे लेके जाते रहेंगे, ग्रो करते जाएंगे। और साथ में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि हम आपने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो 21 डेज का हमारी
कम्युनिटी को टाइम दिया है। मुझे पता है आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप चुटकियों में एक झटके में इसका प्राइस 1 2 10 डॉलर लेके जा सकते हो, क्योंकि आज मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई अवेलेबल नहीं है। आई नो द वेरी वेल आपकी पावर, आपके पोटेंशियल को। पर आपने जो 21 दिन का हमें वक्त दिया है, आपने हमारे लोगों को समझा है, ताकि वो लोग इस प्राइस पे इसको खरीद पाए, इसका लाभ उठा पाए। उसके लिए सर वेरी वेरी थैंकफुल। आप इतने काइंड हार्टेड भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और क्रिप्टो होल्डर भी हैं, इतने अच्छे मुकाम पे हैं। अभी आप अपने आप को कॉमन मैन कह रहे हो, मैं आपसे मिला हूं सर पर्सनली, तो मैं जानता हूं आपके पास क्या क्या पावर है, आप किस किस फील्ड के किंग हैं। तो आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में जितने भी लोग आज आप सब आपको सुन पाए हैं, आपको उनके साथ रूबरू कराया जाए, वो असली ताकत जो है, एनर्जी जो है, इनके अंदर ट्रांसफर की जाए। तो सहदेव जी का और हमारे शेख साहिल जी का तहे दिल से धन्यवाद। इनके साथ जिस दिन से मैं सिस्टम में आया हूँ, सिस्टम के साथ मैं चलना शुरू किया है, धीरे धीरे मेरे साथ बहुत ही पॉजिटिव लोग आते रहे हैं। मैं स्टेकिट की कम्युनिटी को मिलता रहा हूँ। लोग सर तैयार हैं एसएनएसटी को आगे लेके जाने में, और आपके सारे डिसीजन का वेलकम भी करेंगे ये, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एसएनएसटी आगे बढ़े, एसएनएसटी चले, हर कोई चाहता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज, पहले हमारा गोवा का ट्रिप चल रहा था, जिसको हमने सक्सेसफुली 40 to 42% के साथ अचीव किया। उसके बाद हमने एक अलमाटी का ट्रिप अनाउंस किया था, वो दिसंबर में जाना था, बट ड्यू टू वेदर, फ्लाइट्स के इशू होने के कारण हम अलमाटी नहीं जा पाए। वो अचीवर्स का जो ट्रिप हमारी तरफ से पेंडिंग है, वो बहुत ही जल्द उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड टूर हमने अनाउंस किया था जयपुर का, जयपुर का जो ट्रिप है, उसमें भी लगभग 50 के आसपास का नंबर हमारे पास अचीवर्स का आ चुका है। और 50 नंबर्स जो आज हम अचीव करके बैठे हैं, इनको हम फरवरी 20th से लेके 30th के इन बिटवीन, ये फिक्स्ड अनाउंसमेंट है कि जितने लोगों ने ये 50 55 जितने भी लोगों ने अचीव किया है, आपको फरवरी 20 से लेके 28 29 के इन बिटवीन ये टूर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वहां पर ही आपको अलमाटी की या उसकी जगह कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप को अगर रिप्लेस किया गया अकॉर्डिंग टू वेदर फैसिलिटीज को देखते हुए, उसकी डेट्स आपको जयपुर में अनाउंस कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अच्छी बात मैं भी बता देता हूं। जैसे आपने पेआउट्स के बारे में सुन लिया, एक्सटी के बारे में सुन लिया, थीरियल के बारे में सुन लिया, हमारे साथ इतने धुरंधर, इतने होनहार फंडर एलपी के को आपने सुन लिया। तो जयपुर में जो ये हमारा सेमिनार होने जा रहा है, वहां पे आपको एक या एक से ज्यादा यूटिलिटी यूज के प्रोडक्ट भी आपको वहां पे लॉन्चिंग के तौर पे मिलेंगे। जयपुर में जो लोग जाएंगे, मुझे इस बात पे 0.1% भी नहीं है, 1 लाख% मैं श्योर हूं कि वो वहां से आने के बाद रुकने वाले नहीं है। वो काम को पहले से 100 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको जो यूटिलिटी केसेस मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है मनोबल, उत्साह जो है बढ़ा देंगे। तो इसी के साथ आप सबने मुझे वक्त दिया, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और मैं आपको लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं, और उम्मीद भी करता हूं कि आपने सभी की बातों को ध्यान से सुना होगा, और हर एक बात पे सर आपने गौर करना है। ये आज जितनी भी बातें आपके सामने रखी गई हैं, ये इसमें से एक भी बात छूटने वाली नहीं है। जो हमारे शेख साहिल जी ने आपको 21 डेज की विंडो दी है बाइंग करने के लिए एक्सटी से, उसको आप डेफी पे स्टेक करो, आप अथेरियल पे स्टेक करो, आप एक्सटी पे स्टेक करो, कहीं भी स्टेक करो, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस प्राइस में आज आप लोग इसको बाय कर लोगे, आने वाले टाइम में आप लोगों को ये प्राइस नहीं मिलेगा। इस बात के लिए मैं श्योर हूं। जैसे पिछले 3 4 दिनों से आप लोग इसको वॉच कर रहे हो, इसके प्राइस को वॉच कर रहे हो, ये कहां से कहां पहुंच गया है, ऐसे हर दिन हर रोज ये आपको ग्रो करता मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने सारी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, अपने दिल मन तन मन में बिठाया होगा, और इस पे आप गौर कीजिए, अमल कीजिए, और इसके साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस हमेशा की तरह आपकी आवाज में एक नया जोश, नई एक्साइटमेंट सुनने को मिलती है, जिससे विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो जी। हमारे बीच में जो नेक्स्ट लीडर है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में जो नेक्स्ट लीडर है, उनका नाम है संजीव रैना जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इट्स अप टू यू। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम। सभी को मेरा नमस्कार। खुश हूँ कि आज काफी दिनों बाद फिर से उम्मीद की किरण जागी है। किरण क्या, अब तो सूर्य ही निकल हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मैं देखो ग्रह नक्षत्र भी देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा, और वो आज हमें न्यूज भी मिली तो वो वाकई में सही लग रहा है। तो मैम मैं सबसे पहले तो सहदेव सर का थैंक्स करूंगा, जिंदा रखा है। हाँ, बीच बीच में दिक्कतें बहुत आती हैं, हालात तो हमारे भी खराब हो जाते हैं, बट फिर भी एक उम्मीद की किरण जागती है। और आज वाकई उम्मीद की किरण क्या, आज सच में सूर्य जागा है। और उसके बाद जो हमारे सिस्टम में एज ए एलपी शेख साहिल जी आए हैं, तो उनका भी मैं थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने हमारे सिस्टम में आने का इंटरेस्ट दिखाया और इतनी अच्छी आज शेयरिंग करी। और उनकी एक्साइटमेंट को देख के लग रहा है कि वाकई ये $500 क्या, जिस तरीके से उन्होंने बताया और जिस तरीके से उनकी बीटीसी में होल्डिंग इतनी है, तो वो $1000 भी इसे पहुंचा सकते हैं। उनका ग्रुप भी काफी बड़ा होगा। तो और उसके बाद हमारे एक्साइटेड लीडर जितेंद्र जी के कॉन्फिडेंस से आज हम वर्क कर पा रहे हैं, तो उनका भी बड़ा थैंक्स करूंगा जिन्होंने टूर को एक्सटेंड कर दिया है। क्योंकि अभी हिमाचल से हम 13 कर चुके हैं, तो हमारा टारगेट था 50 का। तो हम कोशिश करेंगे कि सर अपने टारगेट को हम अचीव कर पाए। और जो सर ने बोला है विड्रॉल को लेके 30 और 70 दोनों दिया सर, बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। क्योंकि जो पुराने विड्रॉल के लिए सर ने विंडो को बंद करा है 60 से 90 दिन, तो वैसे भी हमारी टीम विड्रॉल नहीं लगा पा रही थी उसमें। पता क्यों? क्योंकि उसमें मिल कुछ भी नहीं रहा था। 1%, वो एक्चुअल में 1% नहीं था, क्योंकि उसमें $1 की वैल्यू तक का हम वेट कर रहे थे हमारे लोग। तो मुझे लगता है कि उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमारी टीम को। और जो ये आपने 30 और 70 की विंडो ओपन करी है, ये मेरे लिए और हमारी टीम के लिए, हमारे लिए सबसे बेटर रहेगी। क्योंकि हमारे साथ मैम ऐसा हो रहा था कि जिन नए लोगों को हम ऐड कर रहे थे, जिनका स्टेकिट से कोई लेन देन नहीं था, तो उनको हम ₹25 और ₹20 के प्राइस पे लेके आ रहे थे, और फुल एक्साइटमेंट के वो साथ काम करने में आ रहे थे। क्योंकि जो डेफी है, डेफी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा था, पर कहीं ना कहीं जब रेट नीचे चला जाता था, वो उनका हौसला टूट जाता था और आगे वो काम नहीं करते थे। तो इससे हमें काफी दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी मार्केट में। तो अब ये चीज जैसे ये सर ने बताया है, जितेंद्र सर ने, कि अब जो रेट है दोबारा इससे नीचे नहीं देखने को मिलेगा। और जो शेख साहिल जी ने बताया है कि 21 दिन का उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो मैं दिल से अपनी टीम के साथ मैं बताऊंगा कि हम सबसे ज्यादा उसका फायदा लेंगे। क्योंकि हमारी टीम ने बहुत काम कर रहा है, आपने देखा भी होगा। तो जो सर ने बताया कि सबसे पहले हमारी पर्सनल जो बनती है कि फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट डायरेक्ट, हम सभी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हम बड़ी जल्दी 2 से 3 महीने में अपनी लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी वाले लोग हैं उनको हम निकाल लेंगे, जितने भी हमारे लोग हैं। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। मैं अपनी पूरी टीम से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल ही कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे डायरेक्ट जो बिजनेस है, मुझे इतना पता है, $13,000 का है। तो मैं कल ही इतना बिजनेस कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अच्छे नए इन्वेस्टर हैं, जो कि जिनका स्टेकिट से और ऐसा इस सिस्टम से कोई लेना देना, तो उनको इन्वेस्ट 30% मिलेगा। तो मैं अपनी फर्स्ट लेयर जो मेरे डायरेक्ट हैं, मैं उनका जो है वो मैं एडजस्ट करवा दूंगा, और उनका मैं जो भी पेंडिंग है वो करवा के एसएनएसटी में, अगर वो चाहेंगे तो एसएनएसटी में उनको स्टार्ट करवा दूंगा। और दूसरी रही बात, मैं ये काम 2-3 दिन में फर्स्ट लेयर का कर दूंगा। उसके बाद मैं अपनी टीम को बोलूंगा जो लीडर बढ़ चढ़ के आगे आएगा नेक्स्ट, क्योंकि हमारे नए जो लोग हैं काफी हैं, हमारे पास काफी टीमें हैं, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी तो उस पर भी हमें कंपनी 30% की विंडो ओपन करेगी। तो जो लीडर हमारे साथ अच्छा काम करेंगे, तो सबसे पहले उसकी टीम को निकालेंगे। और जो हमारी टीम में काफी ऐसे लोग हैं जिनका था बहुत दिक्कत में, क्योंकि 1% से उनको कुछ मिल भी नहीं रहा था, उनकी ईएमआई तक नहीं जा रही थी। तो इससे हम सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करेंगे और उनका निकालेंगे मैम, जिससे कि उनका जो लोन है वो भरा जाए, और उसके बाद उनको खड़ा करके अपने साथ इस सिस्टम में लाएंगे। तो ये बहुत हमारे लिए, मतलब मैं अगर बात करूँ तो हिमाचल टीम को मैं लगभग
2.5 से 3 महीने में हम मिलजुल के सारा का सारा शायद जो सर बोल रहे हैं विंडो ओपन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता हमें उस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास नया काम काफी है और हम काफी टाइम से एसएनएसटी का बात करें, हमें पता है यहीं से निकल सकता है, कहीं और से हमारी लाइबिलिटी जो नहीं निकल सकती। क्योंकि अगर हम दूसरी कंपनी में जाते हैं तो दूसरी कंपनी का भी भरोसा नहीं होता मैम, किसी जी का भरोसा नहीं है, पर यहाँ पे एक भरोसा है कि अगर हमारा पैसा यहाँ गया तो यहाँ से आएगा। अच्छी है। और सभी का मैं तहे दिल से थैंक्स करूंगा कि फिर से मौका मिला और 2025 में हम कमाल करेंगे। और इस तरीके से जो मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ रेट ऊपर ही जाता जा रहा है। अभी भी मैं बात कर रहा था कि अभी मैं मेरे पास डॉलर नहीं थे, मैंने दोस्त को फोन करना है, तो अभी भी रेट काफी ऊपर चला गया। क्योंकि जो 21 दिन का टाइम है, और सबसे बड़ा 21 दिन का तो चलो है ही, मुझे वो बात अच्छी लगी कि जो हमें 30% मिल रहा है, जिससे हम इंस्टेंट अपने जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल पाएंगे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टम का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे जो नेक्स्ट लीडर है, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सर, हमारे बीच जो नेक्स्ट लीडर है वो है अजय शर्मा जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ। सर, इट्स अप टू यू। अजय सर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इट्स अप टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो जय माता दी सबको। तो बहुत ही दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का एक मौका मिला है, और इतनी अच्छी न्यूज़ के साथ मिला है, तो मुझे मेरी एनर्जी आज ना 4 गुना बढ़ गई है। क्योंकि जो चीज़ें आज हमारे बीच में सहदेव सर ने रखी हैं, तो वो बहुत बढ़िया हैं। जो इन्होंने आज हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ के ऊपर लड़ रहे थे कि हमें जो पे आउट आ रहा है वो भी पूरा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जो आज हमें 70-30 का एक रेशो दिया है, वो बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ में अपनी जो मेरे साथ जो टीम है, जम्मू की टीम, हम बहुत ही जल्दी इससे बाहर हो मतलब अपनी टीम को यहाँ से स्टेकेट की लाइबिलिटी से बाहर करके एसएनएसटी में फुल एंड प्रूफ हम वर्क पे आ जाएंगे, और वहां पे हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ में मैम आज सहदेव सर का भी थैंक यू करता हूं कि उन्होंने अच्छी इतनी हमें गुड न्यूज़ दी है। और गुड न्यूज़ के साथ साथ में जो हमें आज हमारे साथ जो एलपी हमारे साथ आए हैं शेख साहिल जी, मैं उनका थैंक यू करता हूं उनकी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, जो उन्होंने हमें इतनी सारी गाइडलाइंस दिए हैं कि हम हमें अपने कैसे एक्सटी में हम आप अगर स्टे कर लें 1 साल के लिए तो इस अपनी होल्डिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली क्रिप्टो में लोग होल्डिंग